महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भारत अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और अमेरिका की विदेश नीति पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि क्या ट्रंप वेनेजुएला की तरह हमारे प्रधानमंत्री को उठाकर ले जाएंगे। पृथ्वीराज चव्हाण ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, बात यह है कि 50% टैरिफ से कोई व्यापार संभव नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने अमेरिका भारत का व्यापार पर, विशेषकर भारत से जो माल निर्यात होता है उसको बंद कर दिया है, टैरिफ लगाकर बंद कर दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट बंद नहीं कर सकते, इसलिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। अब भारत को सहन करना पड़ेगा, जो भी निर्यात अमेरिका को होता था उससे जो भी मुनाफा हमारे लोग कमाते थे वो नहीं मिलेगा। अब आपको दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, जिसकी कोशिश चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ टैरिफ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और 50% लगा दें। व्यापार तो पहले से ही बंद है, निर्यात तो हो नहीं रहा है, हो ही नहीं सकता। तो अब सवाल ये कि क्या जो वेनेजुएला में हुआ इस तरह से कुछ होगा क्या भारत में? हमारे प्रधानमंत्री को किडनैप करके ट्रंप साहब ले जाएंगे क्या? पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान के बाद देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने चव्हाण के इस बयान को देश और प्रधानमंत्री का अपमान बताया है। साथ ही उन्होंने चव्हाण की मानसिकता को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। पृथ्वीराज चव्हाण जी के विगत 2 महीने के बयान अगर सुने तो कभी देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इसकी भविष्यवाणी करते हैं, कभी पाकिस्तान ने भारत की फौज को हरा दिया, इस प्रकार का बयान देकर के हमारे फौजी भाइयों का अपमान करते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार की बयानबाजी। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक उम्र हो जाने के बाद आदमी बालक की तरह बात करता है। मेरी उनके प्रति संवेदनाएं हैं, सम्मान है। वो अपनी दिमागी हालत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें। Prithviraj Chauhan is such a senior leader of the Congress party, and he talks about a kidnapping of Prime Minister Modi. I think this is the most stupid comment ever. Do understand that India is a strong country. If you think anything like Venezuela will happen in India, then it's a figment of your own imagination. You can continue to argue about tariffs, but don't correlate two different issues. One which is India-US trade, and the second is where a country goes around bullying another nation. Gone are the days where India will be humiliated by any country in the world. An anti-India mindset that has been shown by the Congress party repeatedly is shown in every comment they make in disrespecting the office of a prime minister. सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ ही शिवसेना यूवीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी चव्हाण के इस बयान को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तरह के विवादित बयान देना सही नहीं है। कहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण साहब की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। वो कांग्रेस पार्टी में अभी एक प्रकार से हाशिए पर हैं, उनके पास कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। वो पहले किसी ज़माने में पीएमओ में हुआ करते थे, किसी टाइम में वो मुख्यमंत्री हुआ, अब वो कांग्रेस में एक तरफा है। तो वो अपने बयानों से चर्चा में बने रहना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ लेना चाहिए कि ये भारत है और ये नया भारत है। यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई मूंगफली नहीं है कि कोई भी उठा ले जाएगा। 1000 बार सोचना होगा, ये सोचने से भी पहले। ये भारत है, ये भारत पूरे विश्व को दिशा देता है। हमारे राजनीतिक लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं सरकारों से, भाजपा से, उनके सहयोगियों से, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को घेर लेगा के। पृथ्वीराज चव्हाण के इस विवादित बयान ने पूरे देश में सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। इससे पहले भी वो भारतीय सेना के ऑपरेशंस पर सवाल उठाकर विवादों में रहे हैं। उनके लगातार आ रहे इन बयानों से ऐसा लगता है जैसे वे भारत और सेना को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते।